सज्जनों, महाभारत के काल में, महाभारत के कुरुक्षेत्र में दो तरह की विचारधारा देखने को मिली। एक विचारधारा का नाम है कृष्ण और दूसरी विचारधारा का नाम है कर्ण। और बहुत विचार करने योग्य बात है कि इन दोनों विचारधाराओं में हम कौन सी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। कर्ण की विचारधारा, कृष्ण की विचारधारा सकारात्मक और नकारात्मकता की स्थिति को स्पष्ट करती है। जीवन में कष्ट कर्ण ने भी उठाए और कृष्ण ने भी उठाए। आप देखें तो कर्ण का जीवन भी बिल्कुल खुली पुस्तक है, सबको पता है। लेकिन इन सब बातों के बाद, जैसा कि उसको जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से दुत्कारा गया, उसकी शिक्षाएं देने के बाद फिर उस पर अभिशाप दे दिए गए, ऐसा भारतीय इतिहास स्वीकार करता है। इन सब बातों के बाद वो जाकर के दुर्योधन से जुड़ गया। उसको उसके दिमाग में एक बात आ गई कि जो सम्मान मुझे दुर्योधन दे रहा है वो सम्मान मुझे और कहीं नहीं मिल सकता है। इधर आप श्री कृष्ण का जीवन देखें, श्री कृष्ण की विचारधारा देखें, तो श्री कृष्ण की विचारधारा में भी कोई सुख नहीं है। उनका जीवन देखें तो दुखमय ही रहा है। उनका तो जन्म होने से पहले ही मृत्यु ने उनका इंतजार करना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात मृत्यु ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अभी जन्म हुआ भी नहीं था। तमाम दुख होने के बावजूद श्री कृष्ण युधिष्ठिर का साथ देते हैं। इधर उसको दुर्योधन अच्छा लगता है। अब बात यह है कि जब श्री कृष्ण और कर्ण मिलते हैं, देखो जीवन में अपना कुछ नहीं है, सब उधार है, सब दूसरों का दिया हुआ है, अपना कुछ भी नहीं। जन्म दिया तो किसी दूसरे ने दिया, नाम दिया तो किसी दूसरे ने दिया, शिक्षा दी किसी दूसरे ने दी, बड़े होने के बाद रोजगार दिया किसी दूसरे ने दिया, रोजगार में सफलता मिली, इज्जत मिली, वो किसी दूसरे की दी हुई है। और पहला जन्म का जो पहला स्नान कराया वो किसी दूसरे ने कराया। मृत्यु के बाद जो आखिरी स्नान होगा वो कोई दूसरा कराया। कंधों पर इस मृतक शरीर को वहां तक कोई ले जाएगा, वो दूसरा होगा। अग्नि देने वाला कोई दूसरा होगा। इतना सब होने के बाद आदमी क्यों नहीं सोचता है? उसे किस बात का अहंकार है? उसे किस बात का गुरूर है? उसे पैर में कांटा चुभ जाता है, दर्द होता है, वो कांटा निकल जाए तो जैसे चलने में मजा आता है। पैरों में अगर कांटा चुभ जाए, कांटा निकल जाए तो उसके बाद चलने का जो आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। इसी तरह से जीवन में जो अहंकार रूपी कांटा फंसा हुआ है, वो कांटा निकल जाए तो फिर जीवन बहुत शानदार तरीके से चलता है। उस विचारधारा से बाहर निकलना है, अहंकार की विचारधारा से बाहर निकलना है। केवल अपने व्यक्तित्व को ही महत्व नहीं देना है, दूसरे के व्यक्तित्व को भी समझना है। कृष्ण में और कर्ण में यही फर्क है कि कृष्ण दूसरे के व्यक्तित्व को, दूसरों के सुख दुख को, दूसरे के जीवन को अपने जीवन जैसा देखते हैं, अपने जीवन जैसा देखते हैं कि
नहीं, जैसा मैं अनुभव करता हूँ, जैसा मुझे आवश्यकता है, जैसा मैं महसूस करता हूँ, ऐसा उसको दूसरे को भी आवश्यकता है। लेकिन कर्ण की सोच में, कर्ण की विचारधारा में यहाँ फर्क आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, जो सम्मान दुर्योधन से मिला, अब आप दुर्योधन को पल भर के लिए यहाँ पर अधर्म मान करके चलते हैं। श्री कृष्ण के जीवन को जो युधिष्ठिर से जो मान सम्मान मिला, उसे धर्म मान करके चलते। बहुत जीवन में दुख आ रहा है, बहुत जीवन में कष्ट आ रहा है, तमाम प्रकार के इंसल्ट हो रही है, अपमान सहा जा रहा है, अपयश मिल रहा है, कष्ट ही कष्ट है, इसीलिए जाकर के अयोग्य का चयन कर लो। इसकी परमिशन, इसकी आज्ञा धर्म नहीं देता है। आपके साथ में सबने जुल्म किए, आपके साथ लोगों ने अत्याचार किए, आपके दुख के समय में कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए आप जाकर के किसी गलत व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार कर ले, या किसी गलत व्यक्ति से जुड़ जाए, अधर्म से जुड़ जाए, इसकी परमिशन, इसकी आज्ञा धर्म नहीं देता। श्री कृष्ण ने कर्ण को ये कहा कि ठीक है, तुम्हें क्या मिला जीवन में, मुझे क्या मिला जीवन में, हम विचार करें, तुम्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला। जो कष्ट मेरे सामने है, जो कष्ट तेरे सामने, विचार करो, लेकिन इसके बाद भी मेरा जो चयन है वो धर्म का चयन है, और तुम्हारा जो चयन है वो अधर्म का चयन है, इसीलिए तुम अपयश के पात्र हो संसार। तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुमने जो चयन किया वो गलत चयन किया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है इसलिए तुम गलत का चयन कर लो, ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये समझदारी नहीं है। लेकिन कर्ण जैसे लोगों के समझ में ये बात नहीं आती है, लेकिन श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के जीवन में ये बात समझ में आ जाती है। अरे देखो ना, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कारागार में। कौन था वहां पर? कोई ताली बजाने वाला था, कोई हैप्पी बर्थडे टू यू कहने वाला था, कोई थाली चम्मच बजाने वाला था, कोई चुटकी भर, चम्मच भर मिश्री खिलाने वाला था? नहीं था। एक भय और था मृत्यु का, कि कहीं वो राक्षस, कहीं वो राजा, वो कंस आकर के हत्या न कर दे। ऐसी स्थिति में उस व्यक्तित्व का जन्म हुआ। जीवन भर कष्ट उठाए, जब बालपने में आए तो कष्ट उठाए। इधर जरासंध का आतंक बढ़ गया, वहां यमुना के किनारे से निकल करके यहाँ द्वारका में समुद्र के किनारे आना पड़ा। लोगों ने यह भी प्रश्न किए कि श्री कृष्ण रण छोड़ करके भाग गए, लेकिन नहीं, वो समझदारी थी, वो व्यवस्था थी। तो एक ऐसे इतना सब होने के बाद, इतना सब होने, आप जैसे लोग भी बहुत सोचते हैं कि नहीं, हमारे समय पर कोई काम नहीं आया और हमने तो मंदिर जाना बंद कर दिया, हमने तो धर्म करना बंद कर दिया, हमने बहुत जाप की और कोई लाभ नहीं हुआ, हम बहुत साधुओं के साथ लगे रहे। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत उदाहरण है, मेरे पास भी हैं ऐसे बहुत सारे नाम, कि हम बहुत सेवा की हमने साधुओं की, और बहुत लगे रहे हम साधुओं के पास में, और 5 साल 10 साल तक हमने बहुत सेवा की, दुकान नहीं देखी, घर नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, और महाराज को हम भगवान की तरफ पूछते रहे। फिर क्या हो गया, कह रहे 8-10 साल तक इतना सब करने के बाद में मिला क्या? जब कुछ नहीं मिला तो कह रहे बस छोड़ो, कुछ नहीं रखा महाराज जी। अरे तो तुम जो लगे वो किस लिए लगे हुए थे? जो तुम्हें चाहिए था तुम उसके लिए लगे हुए थे, या वास्तविकता को पाने के लिए लगे हुए थे? वास्तविकता को पाने के लिए लगे होते तो ये तकलीफ ना होती। इन विचारधाराओं से बाहर निकलना है, और जब तक हम ऐसी खराब मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें वास्तविक रूप से जीवन का आनंद का अनुभव नहीं होगा। जीवन के आनंद का अनुभव जीवन की सच्चाई को जानने से होता है। इसलिए हमें
विचार करना है कि हम किस विचारधारा से जी रहे हैं। कर्ण ने दुर्योधन का इसलिए समर्थन किया कि मेरे साथ इन लोगों ने गलत किया है, इसलिए उसके दुश्मन से उसका दुश्मन मिल जाए तो दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त मित्र होता है। अरे भाई, ये कैसी पद्धति है? ये कौन सी विचारधारा है? नहीं, इस विचारधारा में कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। हमें तो विचार करना है, उस अहंकार की विचारधारा से निकल करके विनम्रता की विचारधारा से जुड़ना है। कर्ण की जो विचारधारा है वो अहंकार की विचारधारा है, श्री कृष्ण की जो विचारधारा है वो विनम्रता की विचारधारा है। और उस विनम्रता की विचारधारा से जुड़ करके हमें धर्म से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सबको, सबके सुख दुख को, सबको समझने की कोशिश करना चाहिए। जब कहीं जाकर के चलते रहो, जीवन में चलते रहो, लेकिन केवल चलने का नाम जीवन नहीं है, समझदारी के साथ चलते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से शाम तक चलने के बाद भी परिणाम शून्य रहा। ऐसा परिणाम शून्य रहने से कोई लाभ नहीं है।